हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल वीडियो। कल हमने इस पूरे पेज को रीड आउट किया था और इसके बेस पे हमने ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन को सॉर्ट आउट किया था। टुडे वी विल रीड दिस पेज एंड वी विल सॉर्ट आउट द फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये है हमारा आज का वर्क। हमें इसे सॉर्ट आउट करना है और इसकी कंडीशंस क्या है कि जो इसका आंसर है वो वन वर्ड होना चाहिए और उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम अपने सेकंड पेज पे चलते हैं। ये है हमारा सेकंड पेज। फर्स्ट पैराग्राफ को हम रीड करते हैं सेकंड पेज की। द मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ द पोलर बियर फॉर ह्यूमैनिटी certainly have their importance in our conservation effects, but these shouldn't be the only factors taken into considerations। कि जो पोलर बियर्स हैं ना, उनके ह्यूमैनिटी के लिए मेडिकल बेनिफिट्स हैं और ये चीज़ उनकी कंजर्वेशन हम जो एफर्ट्स करते हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि सिर्फ इसी चीज़ को हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए। वी टेंड टू वांट to protect animals we think are intelligent and possesses emotions such as elephants and primates। हमारी प्रवृत्ति ये है कि हम उन्हीं एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो हमें लगता है कि इंटेलिजेंट हैं और कुछ इमोशंस को पोजेस करते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स हो गए और प्राइमेट्स हो गए। बियर्स ऑन द अदर हैंड सीम टू बी परसीव्ड एज स्टूपिड एंड इन मैनी केसेस वायलेंट। बियर्स दूसरी तरफ ऐसे लगते हैं कि वो स्टूपिड है और बहुत सारे केसेस में वायलेंट लगते हैं वो। एंड येट एनेक्डोटल एविडेंस फ्रॉम द फील्ड चैलेंज दोज assumptions, suggesting for example that polar bears have good problem solving abilities। और एक एनेक्डोटल एविडेंस है हमारे पास जो इन एजम्पशंस को चैलेंज करता है और ये सजेस्ट करता है एक एग्जाम्पल को कि पोलर बियर्स में एक गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होती हैं। अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। ए मेल बियर कॉल्ड गोगो इन तेनोजी जू ओसाका हैज़ इवन बीन ऑब्जर्व्ड मेकिंग यूज़ ऑफ ए टूल टू मैनिपुलेट हिज इन्वायरमेंट। मेल बियर है जिसका नाम है गोगो, तेनोजी जू में ओसाका में उसे ऑब्जर्व किया गया कि कैसे वो एक टूल का यूज़ कर रहा है अपने इन्वायरमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए। द बियर यूज्ड अ ट्री ब्रांच ऑन ए मल्टीपल ओकेजन्स टू डिसलॉज a piece of meat hung out of his reach। जो भालू है, जो बियर है, वो ट्री ब्रांच को यूज़ कर रहा है मल्टीपल ओकेजन्स पर। ठीक है, कब कब जब उसने क्या करना है, पीस ऑफ मीट है जो उसकी रीच से बाहर टंगा हुआ है, उसे पाने के लिए, ठीक है, उसे नीचे गिराने के लिए वो क्या करता है, वो ट्री ब्रांच को यूज़ करता है। Problem solving ability has also been witnessed in wild polar bears, although not as obviously as with gogo। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो वाइल्ड पोलर बियर्स में भी देखी जा चुकी है, हालांकि वो इतनी ऑब्वियसली नहीं है जितनी कि गोगो में है। ए कैलकुलेटेड मूव बाय ए मेल बियर involved running and jumping onto barrels in an attempt to get to a photographer standing on a platform 4 मीटर्स हाई। एक कैलकुलेटेड मूव लिया गया मेल बियर के द्वारा, ठीक है। उसमें क्या था, रनिंग करनी थी, जंपिंग करनी थी बैरल्स के ऊपर एक ही अटैम्प्ट में, ताकि 4 मीटर की ऊंचाई पर जो फोटोग्राफर खड़ा है उसके पास पहुंच सके। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। ओके, फर्स्ट ब्लैंक को रीड आउट करते हैं। पीपल थिंक ऑफ बियर्स एज अनइंटेलिजेंट एंड डैश। पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि लोग सोचते हैं कि जो भालू है वो स्टूपिड है एंड वायलेंट है। तो यहीं पर अनइंटेलिजेंट उसका सिनोनिम यूज़ किया है और इसका आंसर होगा वायलेंट। हाउएवर दिस मे नॉट बी करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इन तेनोजी जू अ बियर हैज़ बीन सीन यूजिंग अ ब्रांच एज अ डैश। तेनोजी जू में देखा गया कि बियर ने ब्रांच को कैसे यूज़ किया, एज ए टूल की तरह यूज़ किया। हमने ये पैराग्राफ में रीड किया था। दिस अलाउड हिम टू नॉक डाउन सम, और इससे उसे क्या बेनिफिट हुआ कि वो जो पीस ऑफ मीट था वो नीचे गिर गया, ठीक है। तो उसे क्या मिला, इससे सम मीट।
नेक्स्ट ब्लैंक से ए पोलर बियर wild polar bear worked out a method of reaching a platform where a dash was located। एक वाइल्ड पोलर बियर था, उसने एक मेथड यूज़ किया जिससे वो कहाँ पर पहुँच गया, जहाँ पर क्या था, फोटोग्राफर खड़ा था, ठीक है, वेयर ए फोटोग्राफर वॉज लोकेटेड। नेक्स्ट ब्लैंक्स एक बार रीड आउट कर लेते हैं। पोलर बियर्स हैव डिस्प्लेड बिहेवियर सच एज कॉन्शियस मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटी सिमिलर टू ए डैश। इसके बारे में हमने अभी कोई रीड आउट नहीं किया कि उन्होंने कैसे बिहेवियर का डिस्प्ले किया, ठीक है, और कौन सी एक्टिविटी की। तो अब हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। चलिए हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। इन अदर स्टडीज सच एज वन बाय एलिसन एम्स इन 2008 पोलर बियर शोड डेलिब्रेट एंड फोकस्ड मैनिपुलेशन। 2008 में एक स्टडी की गई थी एलिसन एम्स के द्वारा। उसमें ये दिखाया गया कि पोलर बियर शो डेलिब्रेट एंड फोकस्ड मैनिपुलेशन। उन्होंने एक डेलिब्रेटली एंड फोकस्ड मैनिपुलेशन को दिखाया पोलर बियर्स में। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल दे रहे हैं कि एम्स ऑब्जर्व बियर्स पुटिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ पाइल एंड देन नॉकिंग देम ओवर इन व्हाट अपीयर्स टू बी अ गेम। एम्स ने देखा कि जो भालू थे वो ऑब्जेक्ट्स को एक पाइल में रख रहे हैं, मीन्स एक ढेरी में रख रहे हैं, और उन पर मार रहे हैं, और उससे देखकर ऐसे लग रहा है कि वो एक गेम खेल रहे हैं, ठीक है, वो एक गेम की तरह दिखाई दे रहा है। द स्टडी डेमोन्स्ट्रेट्स दैट बियर्स आर कैपेबल ऑफ अजाइल एंड थॉट आउट बिहेवियर्स। तो इस स्टडी से क्या शो होता है कि जो बियर्स हैं वो एक चुस्त और विचारशील बिहेवियर करने के सक्षम हैं। These examples suggest bears have greater creativity and problem solving abilities than previously thought। और ये एग्जाम्पल्स हमें क्या सजेस्ट करती हैं कि जो बियर्स हैं उनमें ग्रेटर क्रिएटिविटी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है, जैसे कि पहले सोचा जाता था कि उनमें वो स्टूपिड एंड वायलेंट है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पोलर बियर्स हैव डिस्प्लेड बिहेवियर, ठीक है, उन्होंने एक बिहेवियर को डिस्प्ले किया सच एज कॉन्शियस, मतलब कि अवेयर हैं कैसे वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, एंड एक्टिविटी सिमिलर टू ए, और उनकी एक्टिविटी कैसे लग रही है, सिमिलर टू ए गेम की तरह लग रही है। नेक्स्ट टाइम बियर में ऑल्सो डिस्प्ले इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अब इमोशंस की बात हो रही है। इमोशंस के बारे में अभी हमने रीड नहीं किया है, तो अब हम चलते हैं अपने पैराग्राफ की तरफ। ओके, नाउ यहाँ से हम इमोशंस के बारे में रीड आउट करेंगे। एज फॉर इमोशंस की तरफ अगर हम जाएं, वाइल द एविडेंस इज़ वंस अगेन एनेक्डोटल, और इसके लिए भी एविडेंस हमारे पास क्या है, एनेक्डोटल है। मैनी बियर्स हैव बीन सीन टू हिट आउट एट आइस एंड स्नो। बहुत सारे बियर्स को देखा गया है कि वो आइस और स्नो पर हिट करते हैं, सीमिंगली आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जब वो हिताश होते हैं, फ्रस्ट्रेशन में होते हैं। व्हेन दे हैव जस्ट मिस्ड आउट ऑन अ किल, जब वो हंटिंग मिस कर देते हैं या किसी को मारना होता है और वो चूक जाता है, ठीक है, उसे मार नहीं पाते, तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो आइस एंड स्नो पर मारते हैं। मोर ओवर पोलर बियर्स कैन फॉर्म अनयूजुअल रिलेशनशिप्स विद अदर स्पीशीज इंक्लूडिंग प्लेइंग विद द डॉग्स यूज्ड टू पुल स्लेज इन द आर्कटिक। इसके साथ, ठीक है, पोलर बियर्स क्या अनयूजुअल रिलेशनशिप बनाते हैं दूसरी स्पीशीज़ के साथ, जिसमें क्या है कि वो एक कुत्ते के साथ खेलता है जो कि आर्कटिक में स्लेज को खींचता है और उस कुत्ते के साथ खेलता है, ठीक है, जो कुत्ता है वो स्लेज के साथ आर्कटिक में उसे खींचता है और उसके साथ खेलना पोलर बियर्स को अच्छा लगता है। रिमार्केबली वन रेज्ड हैंड पोलर बियर कॉल्ड अ जी has formed a close relationship with her owner Mark Dumas to the point where they swim even together। Remarkably, ठीक है, ध्यान से ये भी देखा गया है कि एक हाथ वन हैंड रेज किया एक पोलर बियर था जिसे अजी कहते हैं। उसने एक क्लोज रिलेशनशिप फॉर्म किया अपनी ऑनर के साथ, जिसका नाम था मार्क ड्यूमस, उस पॉइंट पे जहाँ वो इकट्ठे स्विम करते थे। This is even more astonishing since polar bears are known to actively hunt humans in the wild। और इससे भी ज़्यादा हैरानीजनक बात ये है कि पोलर बियर्स इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि वो वाइल्ड में एक्टिवली ह्यूमंस का हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने ब्लैंक्सेस की तरफ।
दे मे मेक मूवमेंट सजेस्टिंग डैश इफ़ डिसअपॉइंटिंग व्हेन हंटिंग। एक मूवमेंट करते हैं जिससे क्या सजेस्ट हो रहा है, क्या दिखता है, ठीक है, डैश इफ़ डिसअपॉइंटिंग व्हेन हंटिंग, जबकि वो हिताश हो जाते हैं जब हंटिंग के दौरान, ठीक है। तो वो एक मूवमेंट करते हैं, क्या करते हैं, जो भी करते हैं वो क्या सजेस्ट करती है, फ्रस्ट्रेशन शो करती है उसकी, ठीक है। दे मे फॉर्म रिलेशनशिप विद अदर स्पीशीज़। ओके, हमारा ये तो सॉर्ट आउट हो गया है, हमारा एक लास्ट पैराग्राफ था वो भी रीड आउट कर लेते हैं। इफ क्लाइमेट चेंज वर टू लीड टू देयर एक्सटिंक्शन, दिस वुड मीन नॉट ओनली द लॉस ऑफ पोटेंशियल ब्रेक थ्रूज इन ह्यूमन मेडिसिन बट मोर इम्पॉर्टेंटली द डिसअपियरेंस ऑफ एन इंटेलिजेंट मैजेस्टिक एनिमल। कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर उनकी एक्सटिंक्शन हो रही है तो इससे सिर्फ ह्यूमन मेडिसिन में जो एक पोटेंशियल है सफलताओं का, सिर्फ उसी का लॉस नहीं हो रहा है, उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट और किंगली एनिमल की डिसअपियरेंस हो रही है। सो आज का वीडियो यहीं तक। होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा और आपने बहुत कुछ सीखा। सो थैंक यू।